नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। आज की 5 बड़ी खबरों पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। देश में सबसे ज़्यादा अगर खबर कोई इस समय देखी जा रही थी, चल रही है, तो वो है देश के प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पर चर्चा। वो आने वाला समय सभी की परीक्षाएं हैं और खासकर बोर्ड के बच्चों की जो परीक्षाएं होंगी 10th और 12th, इसके अलावा जो परीक्षाएं हैं उस पर देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज आम जनता से और उनके पालकों से और बच्चों से सीधा संवाद किया कि वो भविष्य हैं और वो जो अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा का जो टेंशन लेके ना टेंशन लेते हुए वो किस तरीके से तैयारी करें, इस पर सीधा संवाद किया। दिखाते हैं आपको कि मोदी जी ने कैसे हमारे छात्रों से और अभिभावकों से बात की है। अच्छा, आपको पता है आप किस स्थान पर आए हैं? आप उस स्थान पर आए हैं जहां भारत मंडपम के प्रारंभ में दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता 2 दिन बैठकर के यहां पर विश्व के भविष्य की चर्चा की थी। आज आप उस जगह पे हैं और आप भारत के भविष्य की चर्चा आज अपनी परीक्षा की चिंताओं के साथ साथ करने वाले हैं। और एक प्रकार से परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम मेरी भी परीक्षा होता है। देखा आपने, देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा कि परीक्षा से घबराने की जरूरत नहीं है, परीक्षा से हिम्मत मिलती है और परीक्षा आपका विल पावर बढ़ाती है। अगर आप इसका सामना करते हैं, गंभीरता से सामना करते हैं और स्थिर मानसिकता से, गंभीरता के साथ साथ उनका कहना था पेशेंस बहुत ज़रूरी है और यह इसलिए ये कदम उठाया गया है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि बच्चों को टेंशन ना हो जब सरकार इन्वॉल्व होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमने देखा है कि परीक्षाओं के टेंशन की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। उसको उस दिशा में ये प्रधानमंत्री जी का यह कदम बहुत सराहनीय है और इससे बच्चों को ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। हम अगली खबर की तरफ चलते हैं जिसमें बिहार में जो कुछ हुआ है। कल देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई है। यह पहली बार, इसको कुछ लोग पलटू मार कहते हैं, कुछ लोग पलटी मार कहते हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं। चर्चा सिर्फ इस बात पर कर रहे हैं लोग कि अब जिसने कसम खाई थी कि कभी दोबारा भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और वो भाजपा के नेता जिन्होंने कहा था कि मैं बिहार के नेताओं को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अब कभी नीतीश की और लल्लन सिंह की इस पार्टी में प्रवेश नहीं होगा, इनके साथ कभी सरकार नहीं बनेगी। क्या होगा उनके बयानों का? कल तक जो कहते थे जंगल राज है, आज वो कह रहे हैं कि अब सुशासन बाबू है। तो क्या सत्ता के लिए सब कुछ? आइए दिखाते हैं आपको विभिन्न नेताओं ने क्या कहा है। उसमें लालू यादव के पार्टी के नेताओं ने, रजत के साथ साथ जो नीतीश कुमार की पार्टी है, कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने, और भाजपा के विधायक जो केंद्रीय मंत्री लगातार नीतीश को निशाने पर लेते थे और नीतीश को बहुत खिलाफ बोलते थे, वो क्या कह रहे हैं आइए सुनाते हैं। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वहीं फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। देखा आपने, राजनीति में सब संभव है। कहते हैं कि लव एंड वार, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह वार क्या सत्ता के लिए है? यह सिर्फ सत्ता के लिए आप सारे समझौते कर सकते हैं? सत्ता के लिए जब आपके साथ है
तो बहुत बढ़िया है और दूसरे के साथ चले गए तो जंगल राज है। ये जनता सब जानती है और पब्लिक को ये पता है कि क्या करना है। यह आने वाले समय में किसके साथ जनता जाएगी यह 24 में तय हो जाएगा। आने वाले 2 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव हैं। हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक नेताजी पिछले 18 सालों से लगातार मंत्री रहे। जब उमा भारती 2003 में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी, उनकी सरकार में मंत्री थे। उसके बाद जब बाबूलाल गौर जी बनते हैं तब वो मंत्री रहते हैं। उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान जी बनते हैं तब वो लगातार मंत्री रहते हैं। और मंत्री के साथ साथ जब 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार आती है तब भी वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहते हैं। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है लेकिन वो मंत्री नहीं बने हैं। 9 बार लगातार विधायक बनने के बाद वो मंत्री नहीं बने तो उन्हें अब ज्ञान प्राप्त हुआ है और वो जनता के बीच जाकर जनता को ज्ञान दे रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। और इस कथा के लोग अलग अलग मायने, वो एक भजन उनका बहुत ट्रेंड हो रहा था कि मोह माया से नहीं, सत्ता से नहीं, ये जनता के बीच जाना है और भगवान ही तार लगाएंगे, पार करेंगे। इस तरह के आइए सुनाते हैं गोपाल भार्गव जी ने अपने उद्बोधन में क्या कहा है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ें। देखा आपने गोपाल भार्गव जी का सत्ता से हटने के बाद अब भगवान के प्रति कितना आध्यात्म बढ़ा है और जनता को जागरूक कर रहे हैं। अगली खबर, क्या वजह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लगातार हारने के बाद अब वहाँ के नेता यह कह रहे हैं कि नहीं, हमको अब दिल्ली नहीं जाना है, हम तो यहीं रहेंगे। ऐसा बयान पहले भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी का आया कि मैं तो अपने छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करूंगा। इसी तरीके का बयान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का आया था कि नहीं नहीं, हम अपने मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। अब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी का आया कि मुझे अभी लंबे समय तक राज्यसभा में रहना है और 2.25 साल बचे हैं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यही स्थिति राजस्थान की भी है। तो क्यों भाग रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव? क्या उनको लगता है कि राम लहर इस बार बहुत ज़्यादा असर करेगी और जिस तरीके से मोदी जी का मैजिक चल रहा है उससे चुनाव मैदान में ना जाया जाए तो बेहतर है? क्या यही वजह है? आइए बताते हैं हम क्या बयान दिए हैं इन नेताओं ने। लड़ने के व्यक्तिगत रूप से बोले, मैं तो विधायक हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूँ कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक और खबर बहुत ट्रेंड कर रही है जिसमें केजरीवाल जी का ये कहना है कि जैसा महाराष्ट्र में हुआ, जैसा बिहार में हुआ, वही स्थिति दिल्ली में भी होने जा रही है। हालांकि उनके 3 मंत्री जेल में हैं और वो आबकारी घोटाले में जिस तरह से वो जेल गए थे, वो अब इनको डर लग रहा है कि इनको भी किसी न किसी रूप में जेल भेज दिया जाएगा और इनके बहुत सारे विधायक टूट सकते हैं। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन यह भविष्य के गर्त में है। चूँकि पूरे देश में चुनाव होना है, लोकसभा के चुनाव, और उसके पहले कहीं इस तरीके के बयान जनता से सस्ती लोकप्रियता के लिए तो नहीं है। क्या होगा आने वाला समय, यह तो बताएगा। हालांकि कई बार ईडी के नोटिस के बाद भी उन्होंने ईडी के नोटिस को रिफ्यूज़ कर दिया। उनका कहना है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दिया जाए। देखा आपने, केजरीवाल जी का सीधा सीधा ये मानना है कि ये ईडी को अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री से बयान ले सके, और वही हमें बताए पहले कि वो ईडी हमें गवाह के रूप में बुला रही है, आरोपी के रूप में बुला रही है। हालांकि ईडी के बारे में ये चर्चा है कि ईडी को सिर्फ विपक्ष के राज्यों में लालू प्रसाद में खोट नज़र आता है। ये महाराष्ट्र में विपक्ष में जो बैठे हैं, कल तक अजीत पवार के ऊपर कार्रवाई की बात होती थी, अब अजीत पवार भाजपा की सरकार में है इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन बाकी ये जहाँ जहाँ भी छापे पड़ रहे हैं, चाहे ममता बंगाल में हो वो विपक्ष में है, झारखंड में हो विपक्ष के नेताओं पर ही छापे ईडी के पड़ रहे हैं, यह जरूर चर्चा का विषय है और इस पर जनता सब जानती है। बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।